नमस्कार प्रणाम। आज आप लोगों का एक टॉपिक महत्वपूर्ण टॉपिक अणुभार निकालना हम आज यहाँ अपनी क्लास में सीखेंगे। बहुत सारे बच्चों को अणुभार निकालने में बड़ी समस्या होती है। अणुभार निकालने में आपको समस्या तब नहीं होगी जब आपको कुछ तत्वों के परमाणु भार याद रहेंगे, क्योंकि कोई भी कंपाउंड बिना यौगिकों के कोई भी कंपाउंड तब बनता है जब तत्वों का आपस में संयोग होता है, तो उनके भारों का भी आपस में संयोग हो जाता है। तो जैसे कि हम एक कंपाउंड लेते हैं NaCl और इसमें हम देखते हैं कि सोडियम का एक परमाणु एक क्लोरीन परमाणु से संयोग किया है, और एक क्लोरीन परमाणु जब इससे संयोग किया है तो सोडियम का परमाणु भार होता है 23 और क्लोरीन का परमाणु भार होता है 35.5। तो इस आधार पे हमको इनके भारों को जोड़ देना होगा, बस 23 और प्लस 35.5, इसका ऐड करने पर आएगा 58.5। ये आपका अणुभार हो गया। ठीक इसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का एक परमाणु ऑक्सीजन के दो परमाणुओं से संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, लेकिन परमाणु भार होता है 12, और ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16। तो इसको लिखने का तरीका कुछ दूसरा होगा, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के दो परमाणु है। तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे 12 प्लस 2 गुणे 16, और इसको ऐड करने पर आएगा 44। ये आपका अणुभार निकला कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक इसी प्रकार से मैग्नीशियम और मैग्नीशियम क्लोराइड है ये, और मैग्नीशियम का एक परमाणु क्लोरीन के दो परमाणुओं से संयोग करता है और मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है। तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12, लेकिन भार होता है इसका 24। और इसी प्रकार क्लोरीन का होता है 35.5, जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है। तो यहाँ पे हो जाएगा 24 और प्लस 71, तो जोड़ने पर आ जाएगा 95। कितना आ जाएगा? 95। 4 1 5 और 7 2 9 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से H2SO4 एक बड़ा कंपाउंड हमको दिख रहा है। इसमें हाइड्रोजन के दो परमाणु, सल्फर का एक परमाणु और ऑक्सीजन के 4 परमाणु आपस में संयोग करके H2SO4 कंपाउंड बनाए हैं। तो इसमें देख सकते हैं कि हाइड्रोजन 2 है, तो लिख देंगे क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और उसका भार भी 1 होता है। दिमाग में रखने वाली बात है, हाइड्रोजन प्रकृति का सबसे हल्का तत्व है और इसका परमाणु क्रमांक भी 1 होता है और परमाणु भार भी 1 ही होता है। यह हमारी आवर्त सारणी का पहला तत्व है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 गुणे 1। हमेशा परमाणुता गुणे परमाणु भार लिखा जाता है, और तुरंत ही प्लस लगा करके सल्फर का परमाणु भार होता है 32, जिसे हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे, और सल्फर का परमाणु भार हो जाएगा 32 गुणे 1, क्योंकि यहाँ पर एक ही सल्फर है, और 4 गुणे ऑक्सीजन, तो 4 गुणे 16 लिख देंगे, और जिसको जोड़ने पर हमको मिलेगा 98, जो कि H2SO4 का आणविक द्रव्यमान होता है। इसी को हम अणुभार और मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से KCl है, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक तो 19 होता है, लेकिन परमाणु भार इसका 39 होता है। तो 39 लिख लेंगे, और यहाँ पे लिख देंगे 1 गुणे 39 और प्लस 1 गुणे 35.5, और इसे ऐड करने पर हमको मिलेगा 74.5, जो कि KCl का अणुभार माना जाएगा। ठीक इसी प्रकार से H2O है, इसमें भी हाइड्रोजन के दो परमाणु ऑक्सीजन के एक परमाणु से संयोग करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 1 धन 1 गुणे 16, जिसको ऐड करने पर आएगा 18। ये होगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। ठीक है, फिर इसी प्रकार पायरीन या कार्बन टेट्राक्लोराइड या CCl4 इसे कहेंगे। इसमें कार्बन का एक परमाणु क्लोरीन के 4 परमाणुओं से संयोग किया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 गुणे, क्योंकि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है लेकिन परमाणु भार 12 होता है, और आपको पहले भी क्लोरीन का बताया जा चुका है कि क्लोरीन का 35.5 होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 गुणे 12 प्लस 4 गुणे 35.5, और इसको गुणा करने पर हमको मिलेगा 12 और प्लस 142 मिलेगा हमको। यहाँ पे 142 में 12 जोड़ देंगे तो ये 154 आ जाएगा। टोटल CCl4 का अणुभार आ जाएगा 154। तो दैट्स इट। आप अगर वीडियो पसंद आई हो
तो सब्सक्राइब करें और व्यूज बढ़ाएं। दर्शकों से अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो करें।